कंसेप्ट इन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 12 क्लास का चल रहा है उसमें यूनिट नंबर 12 जिसमें अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हमको पढ़ना है, उस चीज को आज पढ़ेंगे। एक एक करके चैप्टर आपको यहाँ पर इंड हो रहा है। मेन जो चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12 क्लास का वो है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चीज को हमको आज पढ़ना है। इसमें बहुत सारे चीज इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एक एक करके हम लोग हर एक चीज को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अल्डिहाइड, कीटोन कैसे ये बनाया जाता है। एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। इस जगह पर अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ H अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अल्डिहाइड। ये हो जाएगा अल्डिहाइड। अगर ये ऐसे रहे यहाँ पर एल्काइल ग्रुप और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो ये हो जाएगा कीटोन। अगर ये इस तरह से है O और यहाँ H, तब ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे पहचानेंगे। कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में भी अगर H आ जाता है तो अल्डिहाइड हो जाता है। अगर एक साइड में O और H के बीच अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये कीटोन हो जाएगा। जैसे CH3 मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, ये भी मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ X, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। ये जो है X है, X क्या है? ये हेलोजन है। X का मतलब क्या होगा? X का मतलब होगा हेलोजन। अब हेलोजन किसको कहेंगे? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन क्यों कहते हैं? ये चीज साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, ये सब साल्ट बनता है, इसीलिए इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन बोलते हैं। यहाँ पर R है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ O और यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ R है, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। यानी ये एनहाइड्राइड ग्रुप है, एसिड एनहाइड्राइड इसको बोला जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O और यहाँ OR है, इसको हम लोग स्टर बोलते हैं। यानी O के साथ अगर R आ जाएगा
तब क्या कहलाएगा, ईस्टर। और O के साथ यहाँ पर अगर H आ जाता, R डैश जहां पर हम दिए हैं, तो एसिड हो जाता। इसको जैसे हम लिखे R C डबल बॉन्ड O और NH2, ये अमाइड कहलाएगा। अमाइड, ये पूछता है कि अमाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बहुत ही ज्यादा प्लांट और एनिमल से हम लोग प्राप्त करते हैं, और इसका फ्रेगनेंस के रूप में सेंट वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेनिला वाला आइसक्रीम आप खाते हैं तो वेनिलीन का जो है वो फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह से। तो वेनिला जो बनता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप एक लग गया, और यहाँ मान लीजिए OCH3, ये मिथॉक्सी ग्रुप लग गया, और एक OH ग्रुप लग गया, है ना। ये वेनिलीन का फॉर्मूला है। सैलिसल्डिहाइड सैलिसाइलिक एसिड आपको बताए हुए थे, C डबल बॉन्ड OH और OH, ये सैलिसल्डिहाइड कहलाता है। तो फिनॉल कहते हैं। प्रीवियस क्लास में इसको बताए थे कि OH यहाँ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे। एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये नाम आप एनसीईआरटी बुक से, बेंजल्डिहाइड इसको बोला जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको एसिटल डिहाइड बोला जाता है, एसिटल डिहाइड बोला जाता है। इस तरह से अगर रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, इसको एसीटोन बोला जाता है, एसीटोन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बेंजोफिनोन, अगर दो बेंजीन का रिंग इस तरह से जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, तो बोलते हैं। यहाँ CH2 CH2, यहाँ लगा है CHO, यहाँ भी लगा है CHO, और यहाँ भी लगा है CHO, यानी एल्डिहाइड ग्रुप तीनों पर लगा हुआ है। तो 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड। काफी इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी नोमेनक्लेचर में, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप, उस जगह पर आप इसको पुनः एक बार देख सकते हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन के रूप में आपके सामने हम रखेंगे। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, बॉन्ड क्लीवेज, ये बॉन्ड जो टूटेगा C डबल बॉन्ड O, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से ये टूटता है, तो यहाँ C O पर माइनस, इस पर प्लस है ना। जिस पर प्लस आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जिस पर माइनस आएगा वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा।
तो ये जो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये जो होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह कार्य करता है। अब हेडिंग देंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इस एल्डिहाइड कीटोन को बनाया कैसे जाता है, कैसे इसको बनाते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, पहला हेडिंग देंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल क्या क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो H2SO4 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, H2SO4 K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जाता है। और आपको बताए थे कि हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं H2SO4 और KMnO। इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो ये बनेगा R C डबल बॉन्ड O और यहाँ H, ये एल्डिहाइड बन गया। फिर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो H2SO4 और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O और OH। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर CH है, यहाँ H है और यहाँ H है। इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ ऊपर लिखे हैं वही लेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ से, ये हाइड्रोजन मान लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, तो ये क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ H। हाइड्रोजन यानी H2 यहाँ से रिमूव हुआ, तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर इस पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए यही वाला, तो यहाँ पर ये आकर के जुट जाता है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये बन गया एसिड। यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन है ना, और हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराए तो हमको एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड को फिर ऑक्सीडेशन करा देंगे, हमको एसिड देगा। अगला है स्टेप नंबर 2। अगर हम लोग 1 डिग्री दिए थे तब, अगर 2 डिग्री लेते हैं, यहाँ पर R C, यहाँ R, यहाँ H O H, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इस पर थोड़ा सा देखते, ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री अल्कोहल अगर लिया जाएगा तब अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हमको देगा R C डबल बॉन्ड O और R, यानी कि दे दिया ये कीटोन। तो 2 डिग्री अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको कीटोन देता है। जैसे यहाँ लिखा है CH3 C, CH3, यहाँ H, यहाँ O और यहाँ, इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये वाला H मान लीजिए यहाँ से हट जाता है, यानी 2 H यहाँ से हट जाएगा, तो ये बनेगा क्या? तो CH3 C डबल बॉन्ड O
और CH3, ये बन जाएगा कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। इसका रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि फिर ये कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो कीटोन भी एसिड में बदल जाएगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं। अगर ज्यादा टेम्परेचर अगर दिया जाएगा तो हमको 2 मॉलिक्यूल जो है वो एसिड बन जाएगा। इस तरह से अगर रहेगा, मान लीजिए इसी में भी हम लिख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर कुछ नहीं देगा, लेकिन इफ आप ज्यादा हीट करिएगा तो ये RC डबल बॉन्ड OH 2 मॉलिक्यूल एसिड दे देगा। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 मॉलिक्यूल एसिड दे देगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में समझिए, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये एसीटोन है। इस एसीटोन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन यानी इसको गर्म करते हैं, तो हमको 2 एसिड देगा, एक फॉर्मिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड क्या है, तो गर्म करते हैं तो CO2 और H2 एसिड H2O, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन में क्या होगा, अल्कोहल से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। किसके साथ आप हीट करते हैं इसको, तो अल्कोहल को हीट करते हैं कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। यहाँ पर RCH2OH, इसको कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर अगर गर्म किया जाता है तो ये देता है RC डबल बॉन्ड O और H। हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया। जैसे CH3 CH2OH, H2 जब कॉपर के साथ इसको हम 300 डिग्री सी पर गर्म कर देते हैं तो H2 यहाँ से निकल जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ H, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 2 डिग्री अगर अल्कोहल लेते हैं और कॉपर के साथ 300 डिग्री पर अगर गर्म करते हैं तो हमको कीटोन देता है। जैसे यहाँ R है, यहाँ CR और यहाँ H, यहाँ OH। इसको हम अगर कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो H2 यहाँ से निकल जाए और RC डबल बॉन्ड O और R बनेगा। ये बन गया कीटोन। यानी कि 300 डिग्री सी पर 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करते हैं। देखिए यहाँ CH3 C CH3 यहाँ HOH, ये H2 यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। H2 का रिमूव होना यानी AH जो है यहाँ से ये निकल जाएगा, ये H निकल जाएगा। कॉपर के साथ 300 डिग्री सी पर अगर गर्म करते हैं तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बन गया कीटोन। करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओजोनोलाइसिस को देखेंगे।